मिला टाइम्स में खुशामदीद। जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा में हुए असेंबली इलेक्शन का एग्जिट पोल आ गया है और एग्जिट पोल के मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर में भी और हरियाणा में भी बीजेपी की करारी हार हो रही है और कांग्रेस की या कांग्रेस अलायंस की दोनों जगह जीत हो रही है, दोनों जगह सरकार बन रही है। हरियाणा में तो तमाम एग्जिट पोल का एक तरफा दावा है कि बीजेपी की बुरी हार हो रही है और कांग्रेस यहां बगैर किसी लाग लपेट के सरकार बनाने जा रही है। जम्मू एंड कश्मीर में भी मैंडेट को फ्रैक्चर करने की या अवामी राय को बदलने की बीजेपी ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन एग्जिट पोल में यही बताया जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी की साजिश वहां भी कामयाब नहीं हो पा रही है। मेरे पीछे स्क्रीन पर तमाम चैनलों का एग्जिट पोल है कि किस चैनल का क्या एग्जिट पोल है, किसने क्या बताया है, तो वो मैं आपको सीधे सीधे बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर का देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली की कुल 90 सीटें हैं, 5 एमएलएज वहां नॉमिनेटेड होंगे, उनको भी वोटिंग पावर दिया गया है, लेकिन उस पर विवाद अपनी जगह। तो फिलहाल ये जान लीजिए कि जम्मू एंड कश्मीर में 90 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 45 से 46 का नंबर चाहिए। तो इसमें किसके पास कितनी सीटें आ रही है वो देख लीजिए। ये जम्मू एंड कश्मीर है और जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया टुडे सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस अलायंस को 40 से 48 सीटें मिल रही है। मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दम पर यहाँ आसानी से सरकार बनाने की सलाहियत रखती है, किसी का सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीजेपी को इंडिया टुडे सी वोटर के मुताबिक 27 से 32 सीटों पर जीत मिल सकती है। पीडीपी जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है उसको 6 से 12 सीटों पर जीत मिल सकती है। इसके अलावा जो अदर्स पार्टी जैसे सज्जाद गनी लॉन की पार्टी है, इंजीनियर रशीद मैदान में थे या बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार थे या गुलाम नबी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली इलेक्शन में एक्टिव थे, तो इन तमाम को 6 से 11 सीटें ही मिलती हुई नजर आ रही है। इसी तरह एक और सर्वे है भास्कर रिपोर्ट्स का, तो भास्कर रिपोर्ट के सर्वे में भी देख लीजिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जम्मू एंड कश्मीर में 35 से 40 सीटें मिल रही है, बीजेपी को 20 से 25 सीटें मिल रही है, पीडीपी को यानी महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी उसको 4 से 7 सीटें मिल रही है, अदर्स या आज़ाद को दूसरी पार्टियों को 12 से 18 सीटें मिल रही है। तो इस एग्जिट पोल के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर तो नहीं आ रही है, 5 सीटें कम हैं, लेकिन हो सकता है कि इधर से मदद लेकर के भी सरकार बना ले। उसके बाद एक और एग्जिट पोल देख लीजिए और ये रिपब्लिक गुलिस्तान न्यूज़ का एग्जिट पोल है और ये एग्जिट पोल जो है वो हैरान करने वाला भी है, चौंकाने वाला भी है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 28 से 30 सीटें मिल रही है, मतलब जम्मू रीजन की जितनी सीटें वो तमाम की तमाम बीजेपी को इसमें दी गई है। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ 28 से 30 सीटें दिखाई गई है, बिल्कुल बीजेपी के बराबर। पीडीपी को 5 से 7 सीटें दिखाई जा रही है, कांग्रेस को 3 से 6 सीटें इसमें मिल रही है और अदर्स को 8 से 16 सीटें इसमें मिल रही है। तो ये जो एग्जिट पोल है थोड़ा सा हैरान करने वाला है, लेकिन बकिया ठीक ठाक है। एनडीटीवी की वेबसाइट देख लेते हैं कि एनडीटीवी में किसको क्या दिया गया है। तो एनडीटीवी ने अपनी वेबसाइट पर जो सर्वे शाया किया है उसके मुताबिक देखिए कि दैनिक भास्कर के सर्वे में बीजेपी को 20 सीटें दी गई है। उसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस को 35 से 40 सीटें वहां दी गई है, पीडीपी को 4 से 7 सीटें दी गई है, अदर्स को 12 से 18 सीटें दी गई है। इंडिया टुडे सी वोटर में वही बताया गया कि बीजेपी को 27 से 32 सीटें और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 40 से 48 सीटें वहां मिल रही है, पीडीपी को 6 से 12 सीटें मिल रही है, पीपल्स प्लस पार्टी को 23 से 27 सीटें, बकिया अलग। जो टोटल एनडीटीवी ने एग्जिट पोल्स ऑफ पोल जो लिखा है तो उसमें बीजेपी को 26 सीटें मिल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस अलायंस को 43 सीटें, पीडीपी को 8 सीटें, अदर्स को 13 सीटें। तो 45 से 46 सीटें चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में सरकार बनाने के लिए। फिलहाल 43 सीटें एग्जिट पोल में दिख रही है, तो मतलब साफ है कि यहाँ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन सकती है और बीजेपी की जो प्लानिंग थी, साजिश थी जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, वो नाकाम हो गई है। क्या प्लानिंग और साजिश थी बीजेपी की कश्मीर के बारे में वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि मैं कश्मीर असेंबली इलेक्शन कवर करने गया था, 1 हफ्ते कश्मीर में रहा, मैंने देखा कि वहाँ के इशूज़ क्या है, मसाइल क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कह पाया था। तो आगे मैं आपको तफसील से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हरियाणा का हम देख लेते हैं। आज तक ने अपनी वेबसाइट पर हरियाणा का जो सर्वे या एग्जिट पोल जारी किया है उसको देख लीजिए। तो अभी सी वोटर का हरियाणा के बारे में एग्जिट पोल नहीं आया है, आज तक थोड़ा डिटेल्स में बताता है जैसे वो रिजल्ट जारी कर रहा हो। बहरहाल ये
भास्कर रिपोर्ट्स पोल का जो एग्जिट पोल आया है हरियाणा के बारे में, उसमें कांग्रेस को 44 से 54 सीटें मिल रही है और हरियाणा में सरकार बनाने के लिए 45 सीटों पर जीत हासिल करना जरूरी है। तो कांग्रेस आसानी से भास्कर रिपोर्ट्स पोल के मुताबिक वहां अपनी सरकार बना रही है और बीजेपी को सिर्फ 19 से 29 सीटें मिल रही है, मतलब बीजेपी हार रही है। जेजेपी वहां की मशहूर पार्टी है, पिछले मर्तबा इसको 10 सीटें मिली थी और बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाया था हरियाणा में। इस मर्तबा जेजेपी को 0 से 1 सीटें मिल रही है, मतलब जेजेपी का पूरा सफाया हो चुका है। INLD यहाँ की एक मशहूर पार्टी है, इसका भी कभी दबदबा था, लेकिन इस मर्तबा इस पार्टी को भी हरियाणा में 1 से 5 सीटें ही मिलती हुई दिख रही है। अदर्स जितनी पार्टी है, आज़ाद उम्मीदवार है, आम आदमी पार्टी हरियाणा के इलेक्शन में एक्टिव थी, इसको भी 4 से 10 सीटों के बीच में ही सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक और रिपब्लिक क्या है ये मोटिज, एक और सर्वे है रिपब्लिक का। रिपब्लिक के सर्वे में भी कांग्रेस को 55 से 62 सीटों पर जीत दिखाई गई है, मतलब कांग्रेस को भारी जीत मिल रही है, बम्पर जीत मिल रही है हरियाणा में कांग्रेस को, और इसलिए कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। बीजेपी को यहां सिर्फ 18 से 24 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जेजेपी जिसकी सरकार यानी सरकार का हिस्सा थी जेजेपी पिछली बार बीजेपी के साथ, उसको सिर्फ 3 सीटें इस सर्वे में मिल रही है। INLD को सिर्फ 3 से 6 सीटें मिल रही है, अदर्स को सिर्फ 2 से 5 सीटें। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा इलेक्शन में बहुत अहम जोर लगाया था, उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी को सीटें मिलेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी 0 पर आउट हो रही है हरियाणा में और कहीं भी आम आदमी पार्टी नजर नहीं आ रही है। और जो अहम बात है वो ये कि जो किसानों का मोमेंट था, जो प्रोटेस्ट था, वो साफ इसमें दिख रहा है और बीजेपी की बुरी हालत है। हालांकि पिछले 10 सालों से हरियाणा में बीजेपी की हुकूमत है, पिछली मर्तबा भी बीजेपी को अकेले मेजॉरिटी नहीं आई थी, जेजेपी को 10 सीटें आई थी और जेजेपी की 10 सीटों के ताउन से पिछली बार बीजेपी ने यानी 2019 में हरियाणा में सरकार बनाई थी। लेकिन इस मर्तबा एग्जिट पोल ने क्लियर कर दिया है, वाज़ेह कर दिया है कि बीजेपी की वहाँ हार हो रही है और कांग्रेस की जीत हो रही है। और हरियाणा में बीजेपी की जो हार हो रही है उसकी सबसे बड़ी वजह किसान है, क्योंकि हरियाणा में ज़्यादातर किसान रहते हैं और वो सब के सब नाराज़ थे, एग्री नहीं थे। इसके अलावा हरियाणा में जाटों की बड़ी आबादी रहती है, ज़्यादातर वहाँ के जो नौजवान हैं वो फ़ौज में जाते हैं और आर्मी को लेकर के, फ़ौज को लेकर के बीजेपी की जो पॉलिसी थी उसके खिलाफ भी हरियाणा में मूवमेंट देखा गया। कांग्रेस को एक तरह से अच्छा मौका था और इस वजह से भी हरियाणा में बीजेपी को इस मर्तबा लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, नकार दिया है, कहीं भी कोई वोट नहीं मिल रहा है। बीजेपी की जो पॉलिसी थी हिंदुत्व की, राम मंदिर की, धर्म की, इसको हरियाणा में भुनाने की कोशिश की बीजेपी ने, लेकिन यहां भी कामयाबी नहीं मिल सकी। अमित शाह ने अपनी रैलियों में बार बार कहा कि कांग्रेस अगर हरियाणा में आएगी तो जाटों का रिजर्वेशन या ओबीसी का रिजर्वेशन मुसलमानों को दे देगी, मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाया जाएगा, और भी कई तरह का डर अमित शाह दिखा रहे थे, डरा रहे थे, लेकिन हरियाणा के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। जिस तरह साल 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की जनता ने बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया, अयोध्या तक जैसी लोकसभा सीट पर बीजेपी की हार हुई और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी का पूरा सफाया हो रहा है और आप स्क्रीन पर खुद ही देख लीजिए क्या सूरत हाल है। एनडीटीवी की वेबसाइट पर क्या है वो भी देख लीजिए हरियाणा के बारे में। ये हरियाणा है और एनडीटीवी ने भी कई सारे एग्जिट पोल एजेंसियों का सर्वे यहाँ पर नोट किया है। तो इसके मुताबिक दैनिक भास्कर का जो एग्जिट पोल है उसमें बीजेपी को सिर्फ 19 सीट आएगी, कांग्रेस को 44 से ज़्यादा सीटें आएगी, जेजेपी को सिर्फ 1 सीट, INLD को 1 से 5 सीट, आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1 सीट, अदर्स को 4 से 9 सीटें आ सकती है जो आज़ाद उम्मीदवार हैं। उसके बाद ध्रुव रिसर्च कोई एजेंसी है, उसका जो एग्जिट पोल आया है उसके मुताबिक बीजेपी को 22 से 29 सीटें आ सकती है, कांग्रेस को यहाँ 50 से 54 सीटें मिल रही है, जेजेपी को 0 सीटें मिल रही है, INLD को 0 सीट मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, अदर्स को 2 से 8 सीटें मिल सकती है। जिस TIF रिसर्च कोई एग्जिट पोल है, सर्वे एजेंसी है, उसका जो आया है उसमें भी बीजेपी को 29 से 32 सीटें ही दी जा रही है, कांग्रेस को 45 से 64 सीटें यहां मिल रही है, जेजेपी को सिर्फ 0 सीट, INLD को 0 से 2, आम आदमी पार्टी को 0, अदर्स को 4 से 6 सीटें। पीपल्स प्लस के सर्वे में भी बीजेपी को 18 से 32 सीटें मिल रही है और आम आदमी और कांग्रेस को यहाँ 55 से 61 सीटों पर जीत मिल रही है।
जेजेपी को सिर्फ 1 सीटों पर जीत मिल रही है, आईएनएलडी को 2 से 3, आम आदमी पार्टी को 0, अदर्स को 3 से 5 सीटों पर जीत मिल रही है। तो यहाँ भी जो बीजेपी का हाल है, बुरा हाल है। और जो पोल्स है, एनडीटीवी ने जो अपनी वेबसाइट पर जारी किया है, देख लीजिए कि बीजेपी को सिर्फ 27 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 54 सीटें मिल रही है, जेजेपी का 0, आईएनएलडी को 3, आम आदमी पार्टी 0, अदर्स 6। तो कुल मिलाकर के हरियाणा में बीजेपी की करारी हार एग्जिट पोल में हो रही है, कांग्रेस की जीत हो रही है। और इस एग्जिट पोल के मुताबिक अब देखिए, यानी हरियाणा में असेंबली की कुल 90 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत के लिए 46 चाहिए और तमाम एग्जिट पोल में कांग्रेस को 46 आसानी से मिल रहा है। तो मतलब मान लीजिए कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी ने महाराष्ट्र और दूसरे सूबों पर भी अपनी नजरें जमाई हुई है। अभी अगला इलेक्शन महाराष्ट्र में, झारखंड में होगा। अब हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर में जब बीजेपी की हार हो रही है तो मतलब साफ होगा कि महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी एक मरतबा फिर बीजेपी का सफाया हो सकता है। बहरहाल एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी हार रही है, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। लेकिन यह भी मान लीजिए कि हर मर्तबा एग्जिट पोल सच साबित नहीं होता। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में एग्जिट पोल सच साबित नहीं हुआ था। एग्जिट पोल ने दिखाया था कि बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को 350 से 400 सीटें आ जाएगी। जो मोदी साहब ने पब्लिक रैली में कह दिया कि इस मर्तबा 400 पार, तो तमाम एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल में यही कह दिया कि बीजेपी को 350 से 400 सीटें आ जाएगी, 450 सीटें आ जाएगी, कांग्रेस का सफाया हो जाएगा, समाजवादी पार्टी हर एक का सफाया हो जाएगा। लेकिन एग्जिट पोल उसके खिलाफ आया, बरक्स आया। और एग्जिट पोल में बीजेपी सिर्फ जो रिजल्ट आया, जो एक्चुअल रिजल्ट आया 2024 के लोकसभा चुनाव का, उसमें बीजेपी को फुल मेजोरिटी भी नहीं मिल सकी, बहुमत नहीं मिल सकी। 272 का आंकड़ा बीजेपी पार नहीं कर सकी, 240 सीटों पर ही बीजेपी महदूद हो गई। और नीतीश कुमार के सहारे, चंद्रबाबू नायडू के सहारे, चिराग पासवान के सहारे, मांझी के सहारे और इस तरह बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियों के सहारे बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बनानी पड़ी। और इस मर्तबा केंद्र में, सेंटर में जो बीजेपी की सरकार है वो लोली लंगड़ी सरकार है। अपने दम पर वो सरकार नहीं है, हर खतरा लगा रहता है कब यह सरकार गिर जाए। तो 2024 में एग्जिट पोल सच साबित नहीं हुआ था। वैसे उम्मीद रखनी चाहिए कि कांग्रेस के हक में अक्सर एग्जिट पोल सच साबित होता है, तो इस मर्तबा भी एग्जिट पोल सच साबित होगा। अब आइए जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लेते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में बीजेपी की प्लानिंग क्या थी, साजिश क्या थी। मैं जम्मू एंड कश्मीर का आपको दिखा रहा हूं कि जम्मू एंड कश्मीर में भी विधानसभा की 90 सीटें हैं और जो हाफ मार्क है, इसलिए यहां पर बहुमत नहीं लिखा है किसी ने, बल्कि हाफ वे मार्क लिखा है कि जो आधा होता है 90 का वो 45 होता है। और 45 के आंकड़ा को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस ने कई सारे सर्वे में छू लिया है। अब जम्मू एंड कश्मीर में पॉलिसी बीजेपी ने क्या अपनाई कि जम्मू एंड कश्मीर में 95 असेंबली की सीटें रखी गई, जिसमें कहा गया कि 90 सीटों पर इलेक्शन होगा और 5 सीटें जो है वो नॉमिनेट की जाएगी एलजी के जरिए। उसमें रखा गया कि 2 वहाँ के पंडित होंगे, मतलब हिंदू होंगे, एक रेफ्यूजी होंगे जो 1947 में पाकिस्तान शायद, वो भी हिंदू की शर्त है, 2 खवातीन होंगी और इन 5 को वोटिंग राइट दे दिया गया। वोटिंग राइट नॉमिनेटेड एमएलएस को नहीं होता है, लेकिन वहां दे दिया गया। तो इसका मतलब है कि अगर उन 5 को आप मिला दीजिए तो 90 से 95 हो गया और 95 का जो हाफ होगा वो 48 होगा। तो जम्मू एंड कश्मीर में किसी को भी सरकार बनाने के लिए कम से कम 48 सीटों पर जीत हासिल करना या उनके हक में 48 वोट का होना जरूरी है। जब फ्लोर टेस्ट होगा तभी कोई पार्टी जम्मू एंड कश्मीर में सरकार बना सकती है। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात भी जान लीजिए कि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो छीन लिया गया था। आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था। आर्टिकल 35A को रिमूव कर दिया गया था। जम्मू एंड कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। एक सूबा जम्मू एंड कश्मीर बाकी रखा गया, लद्दाख को अलग कर दिया गया। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर मुस्तकिल स्टेट नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर का मामला गया था। आर्टिकल 370 के हटाए जाने के फैसला को सुप्रीम कोर्ट ने तो सही ठहराया था, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वहां चुनाव होना चाहिए, 30 सितंबर तक वहां चुनाव कराया जाए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली इलेक्शन के लिए चुनाव कराने का ऐलान किया। जम्मू एंड कश्मीर की हैसियत इस वक्त एक यूनियन टेरिटरी की है, यानी यूटी की है। जिस तरह दिल्ली की हैसियत है, वहां की जो सरकार होगी वो सरकार मजबूर महज सरकार होगी, उसके पास तमाम इख्तियारात नहीं होंगे, हर तरह का पावर उस सरकार को नहीं होगा। यूटी का मतलब होता है बहुत सारे मामला उस सरकार के हाथों में नहीं होंगे। यही उस वक्त यहां बहस भी चल रही थी।
अब इस बीच बीजेपी ने वहां डेमोग्राफी चेंज किया। जब लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा था तब वहां विधानसभा की कुल सीटें 83 थी, लेकिन लद्दाख के अलग हो जाने के बावजूद बीजेपी ने 95 असेंबली की सीटें कर दी। 90 पर वोटिंग राइट रखा उन्होंने कि वहां चुनाव होगा, और उसमें जम्मू का जो रीजन है जहां हिंदू ज़्यादा रहते हैं वहां असेंबली की सीटें डिलिमिटेशन करके बढ़ा दी गई और कश्मीर में नहीं बढ़ाई गई। चुनांचे जम्मू जहां सब ज़्यादा हिंदू रहते हैं, जो खास इलाका है, वहां पहले असेंबली की 25 सीटें थी तो उसको बढ़ा करके बीजेपी ने 31 कर दिया, यानी 6 सीटों का इजाफा कर दिया। और कश्मीर में जो सीटें थी पहले 42 तो उसमें एक का इजाफा करके तकरीबन 46-47 तक पहुंचाया। कश्मीर का जो एरिया है वहां 99% मुसलमानों की आबादी है, और जो जम्मू रीजन है वहां हिंदू मुसलमानों दोनों की आबादी है। हिंदुओं की आबादी थोड़ी ज़्यादा है, मुसलमानों की थोड़ी कम है, लेकिन मजमूई तौर पर दोनों की आबादी है। पूरे जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो पूरे जम्मू एंड कश्मीर में 68 यानी 68 से 70% मुस्लिम की आबादी है, 28% हिंदुओं की आबादी है, बल्कि कुछ दूसरी आबादी भी जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। जम्मू एंड कश्मीर में हमेशा मुसलमानों ने हुकूमत की है, मुसलमान वहाँ का चीफ मिनिस्टर रहा, कश्मीरियों की हुकूमत रही, जम्मू के 1-2 लोगों को भी वहाँ मिनिस्ट्री दी जाती थी। जम्मू एंड कश्मीर में जो हिंदूज़ हैं वो माइनॉरिटी में रहे और मुसलमान मेजॉरिटी में है जम्मू एंड कश्मीर में, और यही वाहिद एक सूबा है। अब डिलिमिटेशन किया गया, जम्मू में असेंबली की सीटों की तादाद बढ़ा दी गई। इस तरह जम्मू रीजन में असेंबली सीटों की तादाद 90 में से 43 हो गई, और कश्मीर में बढ़ाई नहीं गई डिलिमिटेशन करके, तो वहाँ असेंबली की सीटों की तादाद सिर्फ 47 यानी 47 रह गई है। जम्मू में 50,000 की आबादी पर एक असेंबली का हल्का है, लेकिन कश्मीर में 1,50,000 कहीं 2 लाख की आबादी पर असेंबली का एक हल्का पाया जाता है। अब बीजेपी ने प्लान किया कि जम्मू में डिलिमिटेशन करके सीटें बढ़ा दी गई है तो यहाँ बीजेपी की ज़्यादा जीत हो जाएगी। पहले बीजेपी 20 पर जीत सकती थी, तो अब बीजेपी 30 पर आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि जम्मू में सारा वोट्स उसको मिलने का इम्कान है। और कश्मीर में बीजेपी ने क्या कि कश्मीर में लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस वक्त वोट कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, अलायंस की पार्टी थी, तो जम्मू एंड कश्मीर में कुछ आज़ाद उम्मीदवार खड़े किए गए, कुछ पार्टियों को बनाया गया, और लोगों का मानना था कि इन पार्टियों को, इन आज़ाद उम्मीदवारों को बीजेपी का सपोर्ट हासिल है ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें कम हो जाए और ये लोग उधर ना जाए या ये लोग बीजेपी के साथ मिल जाए। एन चुनाव के टाइम में इंजीनियर रशीद को जेल से आज़ाद कराया गया, उनको बेल दिया गया। लोगों ने कहा कि ये बीजेपी के एजेंट है, बी टीम है, बीजेपी ने इनको कश्मीर का माहौल खराब करने के लिए ही भेजा है ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सीटें कम हो जाए, कुछ वोट इधर आ जाए, इनकी सीटें बढ़ जाए। अब इंजीनियर रशीद के जो जीते हुए उम्मीदवार होंगे या जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे वो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं या किसी का साथ नहीं दे सकते हैं। अब उस सूरत में बीजेपी या तो वहां सरकार बना सकती है, और बीजेपी अगर सरकार बनाएगी तो इस मरतबा बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर बनाएगी। पिछली मरतबा यानी साल 2014 में भी बीजेपी इक़्तिदार में शरीक थी, सरकार का हिस्सा थी, लेकिन उस वक्त पीडीपी की 28 सीटें थी और बीजेपी की 22 या 23 सीटें थी, तो बीजेपी ने अपना डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया था, और चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती के वालिद थे, फिर बाद में महबूबा मुफ्ती बनी। बाद में बीजेपी ने सरकार से अपना रिश्ता नाता ख़त्म कर लिया, अलायंस ख़त्म कर दिया, और वहाँ गवर्नर रूल नाफिज किया, सदर रूल नाफिज किया। बाद में आर्टिकल 370 को ही बीजेपी ने वहाँ से हटा दिया। अब इस मरतबा अगर बीजेपी वहां सरकार बनाती है तो अकेले दम पर बनाएगी, और बीजेपी चाहेगी किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है। दूसरा ऑप्शन यह है कि अगर बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सीटें भी बराबर नहीं आ पाती है, तो फिर वहां से वहां गवर्नर रूल नाफिज हो जाएगा, एलजी के जरिए हुकूमत होगी। पहले जिस तरह हुकूमत थी, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की यही प्लानिंग है कि सेंटर से ही कश्मीर पर हुकूमत हो और वहां कोई सरकार मुंतखब ना हो सके। लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ चुनाव भी नहीं करा रही थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसला की वजह से बीजेपी ने यहाँ चुनाव, सुप्रीम कोर्ट के फैसला की वजह से यहाँ चुनाव हो रहा है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर की ज़मीनी सूरत हाल है। बहरहाल एग्जिट पोल आ गया है। एग्जिट पोल की खबर तो यही है कि जम्मू एंड कश्मीर में और हरियाणा में दोनों जगह बीजेपी की हार हो रही है। आपको क्या लगता है 8 तारीख को यानी 8 अक्टूबर को दोनों जगह का रिजल्ट आ जाएगा, वाज़ेह हो जाएगा किसकी सरकार बनेगी। एग्जिट पोल की माने तो दोनों जगह बीजेपी हार रही है। हरियाणा में एक फेज़ में चुनाव हुआ आज यानी 5 अक्टूबर को, और जम्मू एंड कश्मीर में 3 फेज़ में चुनाव हुआ था। पहले फेज़ का चुनाव हुआ था 18 सितंबर को, दूसरे फेज़ का चुनाव हुआ था 25 सितंबर को, और तीसरे फेज़ का चुनाव हुआ
तो वहां 1 अक्टूबर को 8 अक्टूबर को दोनों रियासतों का रिजल्ट एक साथ आएगा, फैसला हो जाएगा किसकी सरकार बनेगी। कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि आपने किसको वोट किया है, आपके मुताबिक किसकी सरकार बन सकती है। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी 8 अक्टूबर को इसी स्टेट के मौजू पर। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।